चीन का ईरान को बड़ा झटका। ये हुआ कैसे? सबसे पहले ये बात क्या है वो बताता हूं। ईरान ने काफी मेहनत करके अपना एक सिस्टम तैयार किया, जिसमें उसका सिस्टम था कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा ईरान उससे टोल लेगा, पैसा लेगा। ये बात सभी को पता है, कोई नई चीज नहीं है। और चाइना ने ये सपोर्ट करके कहा था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल और टैक्स ले सकता है, ये भी रिकॉर्डेड है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब कल चाइना पहुंचे तो वहां चीन का एक सुर बदला हुआ नजर आया। चाइना ने और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर साथ कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए किसी जहाज को ईरान को टोल नहीं देना चाहिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप जब पहुंचे हैं चाइना तो स्वागत उनका बेहतरीन लेवल का किया गया और करना ही पड़ेगा। ऐसा होता है किसी इंसान से लड़ाई होती है, दुश्मनी होती है, लेकिन फिर भी जब वो घर आता है तो हम उसको इज्जत देते हैं। तो ये देखिए जहाज से गुलाबी सुअर चाइना में उतर रहा है चीन के एयरपोर्ट पर। फैक्ट की बात अब ये है कि शी चिनपिंग रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति चाइना का पहुंचा था लेने के लिए, लेकिन शी चिनपिंग ने अपनी जो है दिखाई है यहां पर कि वो खुद नहीं पहुंचे ट्रंप को रिसीव करने के लिए। बाकी सारे इंतजामात बहुत खतरनाक और बेहतरीन लेवल के थे। दोस्तों कल रात को ही डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं चाइना। अभी तक शी चिनपिंग से मुलाकात नहीं हुई है। आज शी चिनपिंग से आमने सामने मुलाकात होगी। भारत आए हुए हैं ईरान के विदेश मंत्री। इस पर तरह तरह की बातें बढ़ा चढ़ाकर गोदी मीडिया आपको बताएगा, लेकिन हकीकत यह है कि ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है भारत के अंदर, जिसके बारे में तो 15 दिन पहले आपको बताया था मैंने। जिस मीटिंग में शामिल होने के लिए ईरान के विदेश मंत्री भारत आए हैं, उनका स्वागत भारत के अंदर वीवीआईपी के तौर पर किया गया। एक दोस्त की तरह, जैसे दोस्त का स्वागत होना चाहिए वैसे ही किया गया। उधर नेटो की मीटिंग में कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई, ये 4 देश शामिल होंगे। अब आप कहेंगे रजा भाई नेटो की मीटिंग में अरबों का क्या काम? तो दोस्तों असल में मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ है और ईरान ने जिस तरह से इन अरबों को बजाया है, उस पर नेटो ने इन 4 से 5 देशों को इनवाइट किया है कि बेचारे हैं, आइए और मीटिंग में शामिल हुई। लीजिए रुक जाइए, आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल अभी ताजा खबर आ रही है मेरे पास। मंजर देखिए, ये देखिए शी चिनपिंग, जी हाँ, मुलाकात शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हो चुकी है। अब ये तमाम मुलाकात होने के बाद 12-18 घंटे गुजरने के बाद ही सामने आएगा कि दोनों देशों के बीच क्या क्या डील हुई है। एक इंटरव्यू हुआ है, उस इंटरव्यू में अमेरिका के विदेश मंत्री ने चाइना से रिक्वेस्ट की है कि चाइनीज अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके ईरान को प्रेशर मिले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दें। तो जरा गौर करने वाली बात यह है हजरत मोहतरम कि अमेरिका साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल नहीं रहा। आज ये नौबत आ गई है कि अमेरिका तमाम अपने दुश्मनों से मिल रहा है। समझ नहीं रहे, ये तो खुला आपको दिख रहा है ना। अरे जो अमेरिका चाइना को धमकी दे रहा था, जो ताइवान को हथियार से भर रहा था और बात बात पे चाइना को धमकी दे देता था ट्रंप, आज वही ट्रंप जब ईरान से पिटा है तो दौड़ता हुआ चीन के पास गया है। तो अब आप समझ लीजिए ईरान की ताकत क्या है। देखिए मैं स्टूडियो में हूं या ना हूं, मेरी टीम लगातार स्टूडियो में है। मैं किसी अपने सरकारी काम, भैया इतना सच बुलवाया है आपने कि कहीं भी तारीख हो सकती है तो जाना पड़ता है, समझ रहे हो, स्टेट के बाहर स्टेट के अंदर, तो इशारों इशारों में आपको बता रहा हूं। लेकिन आप देखिए कि हमारी टीम पल पल की खबर रख रही है। जैसे ये देखिए भाई, यूरोप में अमेरिका का परमाणु बॉम्बर उड़ता हुआ नजर आया है। कल मैंने बताया था कि परमाणु पनडुब्बी भी मिडिल ईस्ट में देखी जा रही है अमेरिका की, और पिछले
महीने भर से आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका तैनाती जो कर रहा है वो नेक्स्ट लेवल की है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के समर्थक देशों को मिलकर शांत कर रहा है और ईरान को अकेला करने की कोशिश कर रहा है। आगे की सुन लीजिए, मोदी जी पूरी दुनिया घूमेंगे एकदम बढ़िया ट्रिप पर, लेकिन तुम्हें बोलेंगे घर से बाहर मत निकलो। एयर इंडिया हमारे मुल्क की सरकारी एयरलाइंस जिसके नाम में इंडिया है, एयर इंडिया अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट के कुछ रूट कैंसिल करने वाला है, या यूं कह दूं आपको आसान भाषा में कि अब विदेश के लिए जो एयर इंडिया है वो कम से कम उड़ान भरेगी। यह भी कहा जा सकता है कि सारी उड़ानें रद्द कर सकता है, क्योंकि भारत को जेट फ्यूल की कमी भारी मात्रा में हो रही है। हजरात, यूं ही मैं अरबों को गालियां नहीं देता, अरब की सरजमीन को और नौजुबिल्ला अरब के कल्चर को नहीं बकता मैं। अब आप समझिए, हिंदुस्तान का मुसलमान बल्कि दुनिया का मुसलमान अब समझ रहा है कि यूएई है क्या। यूं ही नहीं, 4 महीने 6 महीने पहले मैंने कहा था कि मिडिल ईस्ट में दूसरा इजराइल ये यूएई है। आपको पता है क्या मामला हुआ है? यूएई की औकात आपको बताऊं, अरबों की असलियत आपको बताऊं, ये देखिए सबूत। भाई, खुलासा हुआ है इजराइल के ही दफ्तर से कि जंग के दौरान जब जंग चल रही थी खतरनाक लेवल पर, तो इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू चुपके से यूएई का दौरा करता है। हां, दुबई गया था। कहां हो भाई, जागो। अरबों से इतनी मोहब्बत कि उसकी सच्चाई बयान कर देता है रजा, तो पीछे मिर्ची लग जाती है। अब आंखें बंद कर लोगे क्या बेगैर? तो देखो ना, रिपोर्ट यह है कि दुबई गया था नेतन्याहू और बिन जायद से मुलाकात करी थी और कई अहम तरीन डील की थी। यही वजह है। जंग के दौरान आपने देखा कि यूएई के टॉप ऑफिशियल, पुलिस कमिश्नरेट ऑफिशियल्स के द्वारा यह कहा जा रहा था कि इस जंग से क्लियर हो गया है कि इजराइल के हमें करीब होना पड़ेगा, हम इजराइल का साथ देंगे, इजराइल के साथ रहेंगे। यही है वजह। और नेतन्याहू के दफ्तर से कंफर्म किया गया कि नेतन्याहू खुद गया था, बिन जायद से मुलाकात की थी। एक बहुत छोटी सी मीटिंग हुई थी, जिसके बाद इजराइल और यूएई के रिश्ते और मजबूत और पक्के हुए हैं। यह है असलियत। अब जब यह खबर सामने आई है तो यूएई को गालियां वो भी बक रहे हैं जो कल तक यूएई को डिफेंड कर रहे थे। तो यूएई ने हबड़ तबड़ में बयान जारी करके कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम नेतन्याहू हमारे यहां नहीं, जबकि इजराइल कह रहा है कि हम गए थे। यह है यूएई। आइए, भारत की बात छेड़ी थी मैंने, तो भारत की बात आगे करता हूं। मैंने आपसे ये जंग के दौरान कहा था और अभी लास्ट भी यही बात बार बार कह रहा था जब चुनाव चल रहे थे कि मुन्ना, असर तो पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि मोदी जी को चुनाव जीतना है किसी भी हालत में, इस वजह से कुछ चीज महंगी नहीं हो रही है। अब बीजेपी हारे या जीते, समझो, बीजेपी हारे या जीते, चुनाव के तुरंत बाद हर चीज महंगी होना शुरू हो जाएगी। आप तो जमीन पर हैं, रोज निकलते होंगे कहीं फ्रूट लेने के लिए, अनाज लेने के लिए, कोई घर का सामान लेने के लिए, अरे सब्जी लेने के लिए। महसूस हो रहा है ना, चीजें महंगी हो रही हैं। लीजिए, मुबारक हो, मोदी जी पर भरोसा करने का एक बार फिर से पूरे भारतवासियों को और भजपिल्लों को फायदा हुआ है। 2 रुपया दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। 2 रुपए अमूल ने बढ़ाया है और मदर डेयरी ने बढ़ाया है। धीरे धीरे अब सब बढ़ाएंगे। साथ एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। भारत जब आए हैं ईरान के विदेश मंत्री, तो जिस जहाज पर वो आए हैं, जिस जहाज में वो सवार होके आए हैं, उसकी इस तस्वीर को देख लीजिए। जहाज के ऊपर #मिनाब 168 लिखा हुआ था। अब्बास अरागची ब्रिक्स की मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। जहाज के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा गया है मिनाब 168। 168 लड़कियां अमेरिका ने जो कत्ल की हैं, ईरान उन्हें भूल नहीं रहा है और इंशाल्लाह वो भूलने देगा भी नहीं। मोदी का क्या है भाई, वो तो प्रधानमंत्री है, उसको तुम रोक नहीं सकते। अगला पूरी दुनिया को रोककर, पूरे भारत को रोककर चला गया कि कहीं मत जाना, कहीं मत घूमो, घर में रहो, ये करो। ठीक है भाई,